हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। अनुपात तथा समानुपात क्या है? अनुपात तथा समानुपात। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यदि ए का 15% इक्वल टू बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो क्या कह रहा है भैया, ए का 15%, तो ये हो गया ए का मतलब क्या होता है भैया? गुणा होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, का मतलब गुणा, कितना परसेंट? 15%, इक्वल टू बी का 20%, तो ये हो जाएगा बी इंटू 20%। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल। तो अब देखिए, 5 की पहाड़ी में 3 बार जाएगा, 5 की पहाड़ी में 4 बार जाएगा। तो आपको मालूम होगा, एक ट्रिक मैं बताया था, जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो उसका साइन एक दूसरे के अपोजिट होता है। याद कर लीजिए, जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो उसका साइन क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक दूसरे के अपोजिट, तो ए का भैया कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी का, तो ए की जगह पे 4 हो जाएगा, बी की जगह पे 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में मौजूद है, तो ये हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए भैया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, यदि x बटा 5 इक्वल टू y बटा 8 हो तो x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का मान क्या होगा? तो एक हमेशा चीज याद रखना, जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो उसका साइन एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब भी अनुपात मल्टीपल में हो तो उसका साइन क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। और जब भी अनुपात उसी के फॉर्मेट में हो तो उसका रेशियो का मान क्या होता है? हमारा वही होता है। ठीक है, तो यार सिंपल से आप निकाल सकते हैं। तो एक काम करिए, y का मान इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटे में y, तब ये क्या हो जाएगा? 5 बटे में 8 हो जाएगा। तो अब आराम से यहाँ से क्या होगा? x और y का मान पता हमें चल गया। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया? 5, y का मान 8। ठीक है, तो अब इस मान पे पुट कर लीजिए। तो भैया है x प्लस 5 अनुपात ये कितना है? y प्लस 8। तो अब x y का मान भर लीजिए। तो x का मान कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 5 अनुपात, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये भैया हो जाएगा आपका 8 प्लस 8। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात ये कितना हो जाएगा? 16। हाई देखिए, 2 से 5 बार हो जाएगा, 2 से 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 8। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z हो तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? x y z का मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, y को हम इधर भेज देते हैं x की तरफ। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा x और y का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा भैया x बटा वाई इक्वल टू, तब ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब यहाँ से x और y का मान हमें पता चल गया। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1, y का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही रखिए, तो ये हो जाएगा y बटे में z। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 1/2, तो y का मान 1 और z का मान 2। अब यहाँ से आसानी से हम क्या करेंगे? x y z का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। तो ये देखिए, x का मान रखिए, तो x का मान 1 है, अनुपात y का मान कितना है? 3। ठीक है, अब y का मान रखिए, तो y का मान कितना है? आपका 1 हो जाएगा, अनुपात z का मान 2। अब यहाँ किसको किसको बढ़ाएंगे? तो ध्यान दीजिए, इधर भैया बढ़ाएंगे हम 3 को, इधर बढ़ाएंगे 1 को। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, 1 एक 1 अनुपात 3 एक 3 अनुपात 3 दूना 6। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब यहाँ से क्या होगा? x अनुपात y अनुपात z का मान हमें पता चल गया। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, कह रहा है यदि a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c हो तो a पर 4 घात अनुपात b पर 4 घात का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? a टू द पावर 4 अनुपात b टू द पावर 4 का मान क्या होगा? तो चलिए एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ध्यान दीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। याद कर लीजिए,
बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ से ये एक चीज निकल के आ रहा है, देखिएगा। तो ये हो जाएगा भैया बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तब कितना हो जाएगा ए सी, कितना हो जाएगा ए सी। अब यहाँ बी स्क्वायर का मान हमारा पता चल गया, क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो अब इसे आसानी से हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है ए टू द पावर 4 अनुपात बी टू द पावर 4। तो एक चीज बताइएगा, यहाँ पे ए का मान हमें पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। बी का मान हमें पता चल रहा है, जी हाँ चल रहा है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको छोटा करके बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ए सी। बहुत ही सिंपल फंडा है, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा भैया ए टू द पावर 4 अनुपात, अच्छा बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है, इंटू होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो भैया यहाँ पे गुणा होता है ना, तो 2 दूना 4, तो इसके फॉर्मेट में आ गया, ऐसे हो सकता है ना। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए टू द पावर 4 अनुपात, अब बी का, अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर का मान भर लीजिए ए सी, ठीक है। तो ये भैया हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे दोनों पे घात है। अगर ये कोष्टक नहीं रहता तो यहाँ किसी एक पे घात होता, अगर कोष्टक है तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ बात आई समझ में, ध्यान दीजिए। तो ऐसे हो सकता है ना, ए टू द पावर 4 अनुपात ए का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, यही राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे मौजूद है, जो कि हमारा क्या है, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम पूरा अगले वीडियो मिलता हूँ।